महेशपुरा गांव में मुकेश और पिंटू नाम के दो भाई अपने पिता के साथ रहते थे। मुकेश बड़ा था और पिंटू छोटा था। पिताजी, आपने मुकेश भैया को साइकिल दिलवाई है, मुझे मोटरसाइकिल दिलवाई है। बेटा, साइकिल बहुत सस्ती चीज है और मोटरसाइकिल महंगी। मुझे कुछ नहीं पता, जब तक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। पिंटू की जिद के आगे पिताजी को उसे मोटरसाइकिल दिलवानी पड़ती है। मुकेश का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पिताजी मुकेश की शादी कर देते हैं। मुकेश खेती बाड़ी का काम संभालने लगता है। उधर पिंटू 12वीं पास कर लेता है। पिताजी, मैं पढ़ाई करने शहर जाऊंगा। बेटा, हमारे गांव में भी तो कॉलेज है, शहर में किराए पर कमरा लेगा और भी खाने पीने का भी अलग से खर्चा होगा। पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, शहर जरूर जाऊंगा। फिर पिताजी को पिंटू की जिद के आगे झुकना पड़ता है। पिंटू पढ़ाई करने शहर जाता है, लेकिन शहर की चकाचौंध में पिंटू का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। वो दोस्तों के साथ बाइक पर मौज मस्ती करता, कभी सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाता, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करता। 2 साल पिंटू ने इसी तरह मौज मस्ती करके बिता दिए। एक दिन पिंटू के पास मुकेश का फोन आया। पिंटू, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी घर पर आ जा। मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत बिजी हूँ, तू ही सब कुछ संभाल। मुकेश बेटा, मेरा पिंटू से मिलने का बहुत मन कर रहा है। पिंटू घर नहीं लौटता और पिताजी की मृत्यु हो जाती है। एक दिन पिंटू का फोन आता है। मुकेश, तू इतने कम पैसे क्यों भेज रहा है? तुझे पता है ना कि शहर में कितना खर्चा है। पिंटू, मुझसे जितने पैसे हो रहे हैं मैं भेज रहा हूँ। इस बार गलत समय पर बारिश हो गई, सारी फसल बर्बाद हो गई, घर पर कुछ खाने तक को नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिंटू। पिंटू एक लड़की को लेकर अपने गांव में अपने घर पहुंचता है। अरे पिंटू, अचानक से इतने दिनों बाद यहाँ आया और तूने बताया भी नहीं कि तूने शादी कर ली। हाँ भैया, मैंने शादी कर ली। मुकेश एक कागज देते हुए कहता है, भैया, ये मेरे कॉलेज का एक डॉक्यूमेंट है, इस पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। मुकेश पिंटू पर भरोसा करके कागज पर अंगूठा लगा देता है। बहुत बढ़िया भैया, अब आप अपनी बहू को लेकर घर से निकल जाइए। इस कागज पर इंग्लिश में साफ साफ लिखा है कि आप अपने घर, खेती बाड़ी सब अपने छोटे भाई पिंटू के नाम कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पिंटू? अब मेरा टाइम मत खराब करिए और अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल जाइए। चलो रूपा। बेचारे मुकेश और रूपा रोड किनारे एक झोपड़ी डाल लेते हैं। अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करूंगा और बाजार में भेज दिया करूंगा। अगले दिन मुकेश जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। दोपहर तक लकड़ियां काटते काटते मुकेश को प्यास लगने लगती है। बड़ी गर्मी है, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। मुकेश पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। उसे एक कुआं दिखाई देता है। मुकेश कुएं में झांक कर देखता है। कुएं में पानी तो नहीं होता, लेकिन कुएं से बहुत आकर्षक खुशबू आ रही थी। मुकेश कुएं में कूद जाता है। कुएं में एक चंदन का पेड़ था। मैंने सुना है चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। मुकेश चंदन के पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। चंदन की लकड़ियां 50,000 में बिकती हैं। मुकेश बहुत खुश होकर घर लौटता है। अब मुकेश रोजाना चंदन के पेड़ से कुछ लकड़ियां काटकर बेच आता। जल्द ही मुकेश ने बड़ा मकान, खेत और ट्रैक्टर खरीद लिया। उधर पिंटू को खेती बाड़ी करना आ ही नहीं रहा था, इसीलिए उसने अपना खेत बेच दिया। कुछ दिनों में खेत के पैसे खत्म हो गए। पैसे कमा कर लाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी।
मुकेश के अमीर होने की खबर पिंटू तक पहुंचती है। एक रात पिंटू चुपके से मुकेश के घर के पास जाता है। मुकेश और मुकेश की पत्नी उस समय खाना खा रहे थे। पिंटू खिड़की से उन दोनों की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं जंगल में उस कुएं वाले चंदन के पेड़ की वजह से हैं। जंगल में एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो चंदन का पेड़ मायावी है। अच्छा, जंगल में कुएं वाला चंदन का पेड़। पिंटू जंगल में जाता है और घूमते घूमते उस कुएं तक पहुंच जाता है। वो रहा चंदन का पेड़। पिंटू कुएं में कूद जाता है, लेकिन चंदन का पेड़ गायब हो जाता है और पूरा कुआं पानी से भर जाता है। पिंटू को तैरना नहीं आता था और वो कुएं में डूबकर मर जाता है।